इस समय भारत ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दुनिया बहुत बड़ा परिवर्तन मांग रही है, और वो भी ऐसे मोड़ पर जहां से यू टर्न लेना पॉसिबल नहीं है। और रास्ते का सिलेक्शन ही इस बात को डिसाइड करेगा कि भारत की तस्वीर बदलेगी या तकदीर बिगड़ेगी। दरअसल आज के समय मेटल की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, वो मेटल का इस्तेमाल करके नए नए कंपोनेंट बना रहा है या फिर नई नई मशीनरी डेवलप कर रहा है। लेकिन कॉपर, लिथियम और सिल्वर जैसे हाई वैल्यूएबल मेटल्स की डिमांड तेजी के साथ बढ़ने और सप्लाई लिमिटेड होने के कारण उन देशों को दिक्कत आ रही है जिनके पास खुद की माइनिंग कैपेसिटी बहुत कम है। और कॉपर जैसे कीमती मेटल बिना इंपोर्ट किए काम नहीं चलता। और जब बात इंपोर्ट की आती है तो यहीं पर भारत का पेच फंसता है, क्योंकि कॉपर के मामले में अकेले भारत 50 से 60% इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, और कई मेटल्स के मामले में तो भारत की डिपेंडेंसी 100% है। लेकिन यहीं पर भारत अब असली चाल चल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां दुनिया अपने देश की जमीनों पर कॉपर की खदानें खोज रही है, वहीं अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत की कोल इंडिया बोर्ड चिली में फुल तैयार के साथ उतर चुकी है, और वहां माइनिंग करके कॉपर के साथ साथ अन्य कीमती धातुएं भारत की ये कंपनी खुद निकालेंगी। और ना सिर्फ भारत में सप्लाई किया जाएगा, बल्कि तमाम देशों की जरूरतें पूरी करके मोटा मुनाफा भी कमाया जाएगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत से करीब करीब 17,000 किलोमीटर दूरी पर मौजूद चिली को अगर दुनिया का कॉपर किंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दुनिया में जितना कॉपर निकलता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा चिली से आता है। यहाँ बड़ी बड़ी माइनिंग साइट्स हैं जहाँ से कॉपर, लिथियम, गोल्ड और दूसरे मेटल निकाले जाते हैं। आसान भाषा में समझे तो चिली की इकोनॉमी काफ़ी हद तक माइनिंग पर टिकी हुई है, और इसी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनियां वहाँ काम करती हैं। चिली की कुछ बहुत फेमस खदानें हैं जैसे एस्केडी, चुकीमाता और एल्टेनियन। ये इतनी बड़ी हैं कि अकेले ही लाखों टन कॉपर निकालती हैं। कई खदानें सरकार की कंपनी कोडेल को चलाती हैं और कई प्राइवेट कंपनियां भी हैं। यही कारण है कि चिली को ग्लोबल सप्लाई का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। भारत ने चिली में माइनिंग का मौका धीरे धीरे पकड़ा, जब भारत को समझ आया कि आने वाले समय में कॉपर और लिथियम सबसे ज़रूरी मेटल बनने वाले हैं। असल शुरुआत 2010 के बाद हुई, जब भारत ने विदेशों में मिनरल्स ढूंढने की नीति बनाई। उस समय भारत खुद कॉपर की ज़रूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदता था, क्योंकि देश में सालाना करीब 5 से 6 लाख टन के आसपास ही कॉपर की मांग पूरी हो पाती है, जबकि ज़रूरत उससे ज़्यादा रहती है। इसलिए भारत ने सोचा कि सिर्फ खरीदने से काम नहीं चलेगा, बल्कि विदेशों की खदानों में हिस्सेदारी भी लेनी पड़ेगी। पहला बड़ा कदम सरकारी कंपनियों ने उठाया। एनएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर और बाद में कबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो सरकारी जॉइंट वेंचर है, उन्होंने चिली की कंपनियों से बातचीत शुरू की। इस दौरान भारत ने सीधे खनन नहीं किया, लेकिन कई एमओयू और बातचीत के जरिए रास्ता बनाया। चिली दुनिया का नंबर 1 कॉपर प्रोड्यूसर है, जहां सालाना करीब 50 लाख टन से ज्यादा कॉपर निकलता है, जबकि भारत का खुद का प्रोडक्शन इससे बहुत कम है। इसी गैप को देखकर भारत ने चिली में लॉन्ग टर्म प्लान बनाना शुरू किया। इसके बाद बड़ा बदलाव तब आया जब कोल इंडिया भी इस सेक्टर में उतरी। 2025-26 के आसपास कोल इंडिया ने फैसला लिया कि अब सिर्फ कोयले पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि लिथियम और कॉपर जैसे फ्यूचर मिनरल्स में भी जाना है। इसी वजह से कंपनी ने चिली में नई होल्डिंग कंपनी बनाने की तैयारी शुरू की और वहां की सरकारी एजेंसियों व माइनिंग कंपनियों से बातचीत की। मतलब अभी तक भारत ने चिली से खुद मेटल निकालना शुरू नहीं किया, लेकिन जमीन तैयार कर ली है ताकि आगे सीधे प्रोजेक्ट में एंट्री ली जा सके। आज की स्थिति यह है कि भारत चिली में एक्सप्लोरेशन, पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट मोड में काम कर रहा है। भारतीय कंपनियां हिस्सेदारी लेने, टेक्नोलॉजी शेयर करने और सप्लाई सुरक्षित करने पर फोकस कर रही हैं। भारत की नज़र खासकर लिथियम पर है, क्योंकि ईवी बैटरी के लिए इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आसान भाषा में समझे तो पहले भारत सिर्फ खरीदता था, फिर बातचीत शुरू हुई। अब कंपनियां मौके पकड़ रही हैं और आने वाले सालों में भारत सीधे माइनिंग प्रोजेक्ट्स में उतरने की तैयारी कर रहा है, ताकि देश की इंडस्ट्री को लंबे समय तक कॉपर और लिथियम की कमी ना हो। और देखा जाए तो भारत और चिली के रिश्ते सिर्फ माइनिंग तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ रहा है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीईपीए पर भी काम चल रहा है। इससे दोनों देशों के बीच बिजनेस आसान होगा और मेटल, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में नया सहयोग देखने को मिल सकता है। एक दिलचस्प बात यह है कि भारत को चिली से खास तौर पर लिथियम और कॉपर चाहिए, क्योंकि यही मेटल आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर एनर्जी और हाईटेक इंडस्ट्री की रीढ़ बनने वाले हैं। वहीं चिली को भारत जैसा बड़ा मार्केट और टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए, यानी दोनों की ज़रूरतें एक दूसरे से मैच करती हैं। कुल मिलाकर कहानी सीधी है कि चिली के पास खदानें और संसाधन है और भारत के पास बड़ा मार्केट और इंडस्ट्री। अभी काम शुरुआत के स्टेज में है, लेकिन आने वाले सालों में
इंडिया चिली माइनिंग पार्टनरशिप काफ़ी मजबूत हो सकती है। अगर सब प्लान सही चला तो भारत को फ्यूचर के लिए कॉपर और लिथियम की मजबूत सप्लाई मिल सकती है। हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि दुनिया में कॉपर की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि ईवी गाड़ियाँ, सोलर एनर्जी, पावर ग्रिड और इलेक्ट्रॉनिक्स सब में कॉपर ज़्यादा लगता है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हिसाब से 2030 तक ग्लोबल कॉपर डिमांड आज से लगभग 35 से 40% तक बढ़ सकती है। मतलब आने वाले समय में कॉपर सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि एनर्जी और टेक्नोलॉजी की रीढ़ बनने वाला है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश अब भी से सप्लाई सुरक्षित करने की रेस में लग गए हैं। इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट भी आया है, क्योंकि कुछ देशों ने अपने मिनरल्स की सप्लाई पर कंट्रोल या रोक लगाना शुरू कर दिया है। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया ने निकल जैसे मिनरल्स के कच्चे एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, DR कॉन्गो ने कोबाल्ट और कॉपर से जुड़ी पॉलिसी सख्त की, और चीन ने कुछ रेयर मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल बढ़ाया। इसका सीधा मतलब है कि अब कोई भी देश सिर्फ मार्केट से खरीदकर सुरक्षित नहीं रह सकता, बल्कि उसे खुद सोर्स पकड़ने पड़ेंगे। अब बात आती है चिली की। चिली भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ कॉपर और लिथियम दोनों है, लेकिन सिर्फ चिली पर भरोसा करना भी रिस्की हो सकता है। इसलिए भारत अब फ्यूचर को देखते हुए दूसरे देशों पर भी ध्यान दे रहा है, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, पेरू, अफ्रीका के जाम्बिया और DR कॉन्गो। ये देश लिथियम, कॉपर और दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स के बड़े सोर्स माने जाते हैं। यानी भारत की रणनीति साफ है कि एक ही देश पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि कई देशों में पैर जमाना है। आसान भाषा में समझे तो भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहना चाहता, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर खुद माइनिंग नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी कर रहा है, ताकि फ्यूचर में सप्लाई रुकने का खतरा कम हो जाए। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या भारत की कोल इंडिया चिली में कामयाबी हासिल कर पाएगी या नहीं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जय श्री राम।